सत्य को समझने के लिए मुख्यतः दो प्रकार की धारणाएं विकसित की गई। एक जिसमें इस सत्य को प्रवाहमान बताया गया है, गत्यात्मक बताया गया है कि ये कभी स्थिरता को उपलब्ध नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और एक जिसमें ये सदा स्थिर ही है, इसके आसपास सब कुछ बदल जाता है पर ये नहीं बदलता। जैसे जब मैं बात करती हूं दृष्टा होने की, जब मैं बात करती हूं साक्षी होने की, तो ये दूसरी अवस्था वाली बात है कि आसपास हर चीज में गति है, आसपास सब कुछ बदल रहा है, नाना प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन ये जो साक्षी है ये बस है, ये स्थिर है, ये विराजित है। जैसे हिंदू मान्यता, संसार बदल रहा है, संसार माया है, कुछ न कुछ घटित होता जा रहा है, लेकिन ब्रह्म स्थिर है, वो ब्रह्म साक्षी है। तो एक तो ये मान्यता है। फिर एक मान्यता और है जिसमें ये समष्टि ऊर्जा के प्रवाह के रूप में समझी जा सकती है। सब कुछ प्रवाह में है, कभी कुछ नहीं रुकता, सब कुछ निरंतर गति में है, सब कुछ होना है, कुछ भी है नहीं, है की अवस्था नहीं है, होने की अवस्था है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं कहूं कि यहां एक वृक्ष खड़ा है, तो मेरा ये कहना कि वृक्ष खड़ा है ये गलत है। जो शब्द मैंने प्रयोग किया ये गलत है। वृक्ष होना, क्योंकि वृक्ष जितनी देर में मैंने कहा है उतनी देर में भी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, थोड़ा समय व्यतीत हो गया, हो सकता है नया पत्ता निकल आया हो। वो वैसा नहीं है जैसा तब था जब मैंने कहा है। प्रतिपल कुछ न कुछ बदल रहा है, प्रतिपल कुछ भी स्थिर अवस्था में नहीं है। प्रतिपल तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है वो कांस्टेंट मोशन में है, चाहे वो उसकी जो गति है वो बिल्कुल ना बराबर है, शून्य बराबर है, पर शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो ये दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। हम जब कहते हैं ये चट्टान है, ये नदी है, ये फूल है, ये पत्ते हैं, ये सूरज है, तो इस धारणा के अनुसार ये सब है नहीं, ये सब हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिपल बदल रहे हैं, इनकी अवस्था में कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। जितनी देर में मैंने कहा कि ये है उतनी देर में चेंज आ गया, इसलिए ये कहना गलत है कि ये है। जैसे ये कहना कि ये नदी बह रही है, बह रही है, जितनी देर में मैंने कहा उतनी देर में वो नदी का जो पानी जिसको मैंने कहा ये बह रहा था वो चला गया और उसको रिप्लेस कर दिया किसी और पानी ने। अब वो वाला पानी नहीं बह रहा है, अब कोई और पानी बह रहा है।
प्रतिपल बदलाव आ रहा है, प्रतिपल गति है, ऊर्जा है जो रूपांतरण कर रही है। हम जब भी किसी चीज को पकड़ के बैठते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से, तो हम उस है वाली अवस्था को पकड़ कर बैठते हैं कि ऐसा है, दुख है कि सुख है कि स्वास्थ्य है कि काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि अहंकार है कि क्या है। हम हमेशा उस है वाली अवस्था को पकड़कर बैठते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये है नहीं, ये हो रही है, ये उस क्षण में है लेकिन अगले क्षण में नहीं होंगे, या फिर मैं कहूं कि उस डिग्री में या उस क्वांटिटी में नहीं होंगे जिसमें उस क्षण में थे जब तुमने कहा कि है। समझ रहे हो मेरी बात? हम जब बहुत बार अपनी समस्याओं में उलझ के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है। अगर हम चीजों को सिर्फ समय दें और केवल समय मात्र पर उन्हें छोड़ दें, तो तुम ऐसा पाओगे कि वो चीजें स्वतः डाइल्यूट हो गई, मतलब उनकी जो अवस्था है वो कम हो गई, वो धीरे धीरे धूमिल हो गई। वो उतनी प्रगाढ़ नहीं है जिस क्षण में तुमने कहा था कि वो है। तुम कहते हो ये समस्या है, वो समस्या है। अगर तुम उन समस्याओं को थोड़ा समय दो तो तुम ऐसा पाओगे कि वो समस्याएं कम हो गई। तुमने ऐसा सुना होगा ना कि समय हर घाव को भर देता है। वो क्या मतलब है उस बात का? उसका मतलब यही है कि इस समष्टि के अंदर, इस एग्जिस्टेंस के अंदर सब कुछ निरंतर एक गति में चल रहा है, कुछ भी एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो जो चीज, जो मुसीबत, जो परेशानी तुम्हें आज पहाड़ जैसी लगती है, कल वो रेत का कण हो ही जाएगी। और जो चीज तुम्हें आज पता नहीं कितना सुख दे रही है, कितना मजा दे रही है, कितना आनंद दे रही है, वो भी एक दिन समाप्त हो ही जाएगी, क्योंकि यही नियम है। कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा वो है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ फ्लो में है। इसलिए ना तो सुख की ज्यादा फिक्र लेना, ना ज्यादा दुख की फिक्र लेना, तो तटस्थ बने रहना। अब कोई पूछ सकता है कि फिर इस अवस्था में निर्वाण कहां? जब ये जो गत्यात्मकता है इसकी आखिरी घड़ी आएगी तुम्हारे लिए, तब तुम तिरोहित हो जाओगे। तब तुम नहीं बचोगे जिसमें गति हो सके। समझना मेरी बात? जिसमें फिर कुछ बदलाव हो सके। जब तक गति हो रही है तब तक शून्य नहीं हुआ है, तब तक शून्य की अवस्था घटित नहीं हुई है। जब व्यक्ति के अंदर शून्य घटित हो जाएगा तब गत्यात्मकता नहीं बचेगी, तब अवस्था आएगी निर्वाण की। तब वो खाली हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूं? जब तुम तिरोहित हो जाओगे तब शून्य उत्पन्न होगा, और वो शून्य मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है। फिर जिस अवस्था के बारे में मैंने पहले बात की
कि वो साक्षी, वो सत्य, वो परम तत्व बिल्कुल स्थिर है और उसके आसपास सब कुछ बदल रहा है और वो उस बदलाहट को देख रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ही ठीक बात है। और अगर तुम थोड़ा गहरे में जाके सोचोगे तो ये जो गत्यात्मकता, प्रवाह, चेंज की जो थ्योरी है, इसका जो एंड रिजल्ट है वो साक्षित्व है। कैसे है वो? ऐसे है कि जब गति के बाद वो व्यक्ति शून्य हो गया, और जब वो शून्य हो गया तो एक अवस्था आई, स्थिरता की अवस्था, जिससे अब वो केवल दृष्टा मात्र है। समझ रही हो मेरी बात? ये जो पहले वाली बात मैंने की, जिसमें गत्यात्मकता की थ्योरी, चेंज की थ्योरी, प्रवाह की थ्योरी के बारे में बात की, इसमें जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आती है, निर्वाण की अवस्था आती है, ये जो निर्वाण की अवस्था है यही साक्षित्व की अवस्था है। इसी को कहा गया है दृष्टा होना। यही ब्रह्म है, यही सत्य है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। तुम कहोगे कैसे? जब तुम तिरोहित हो गए, तुम नहीं बचे, तो ये गत्यात्मकता खो जाएगी, तुम शून्य हो गए, तो फिर क्या बचा? शून्य भी बचा तो भी बचा, कुछ बचा, चाहे वो शून्य ही बचा, चाहे वो खालीपन ही बचा, पर कुछ बचा। ये बचा जो है ये साक्षी है, और ये जो शून्य है, ये जो खालीपन है, ये सदा बचा ही रहेगा, ये सदा बचा ही रहा था, ये बचा ही हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? ये अवस्था स्थिर अवस्था है, ये स्थित प्रज्ञ अवस्था है, ये है। तो होने से है कि अवस्था आती है,